अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारी एक और वीडियो आ गई है कोड विद रेहान के चैनल के ऊपर। बाय द वे, ये हमारी वीडियो नंबर 61 है जो हम कवर करने जा रहे हैं। और हमारी जो हमने चार बिल्ट-इन डेटा टाइप की जो सीरीज चल रही थी, जैसे कि आपको लिस्ट, ट्रिपल, सेट्स और डिक्शनरी, वो एंड हो चुकी है। डिक्शनरी तो कल ही एंड हो चुकी थी। अब यहाँ से अब हमारी एक एक जो पार्ट की वीडियोस हैं वो शुरू होंगी। मतलब इफ एल्स के बारे में बताऊंगा आपको, मैच के बारे में बताऊंगा, फाइल लूप्स, फॉर लूप्स, इन सब के बारे में आपको बताऊंगा मैं। तो एनीवेज, आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि पाइथन के अंदर असल में इफ एल्स असल में होते क्या हैं। तो जी हाँ, यही हम आपको आज की वीडियो में बताने जा रहा हूँ। और अगर अभी तक आपने मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस करके बुकमार्क नहीं किया तो वो कर लो, क्योंकि उस प्लेलिस्ट में हमने जो 4 बिल्ट इन डाटा टाइप्स है ना, वो सारे मैंने पार्ट में डाले हुए, तो आप उस प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर सकते हो। बाय द वे, चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में। लेट्स डू अ कोडिंग विद लाफिंग इट। तो गाइस, लेट्स स्टार्ट अवर टुडेस वीडियो। और आज की वीडियो में पाइथन के अंदर इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी आज की वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। पाइथन में इफ एल्स देखें, पाइथन कंडीशंस एंड इफ स्टेटमेंट्स। पाइथन ना सपोर्ट करता है कुछ यूजुअल लॉजिकल कंडीशंस, वो भी मैथमेटिक्स से। पहला आता है इक्वल्स, मतलब ए, आपने ए वाला वेरिएबल इक्वल्स टू बी, एक पहला ये आ जाता है। फिर आता है एक नॉट इक्वल। नॉट इक्वल हम कहते हैं इस वाले लॉजिकल कंडीशन को, इधर आपको जूम करके दिखाता हूँ। इसको कहते हैं हम नॉट इक्वल। ये देखें, इसको कहते हैं हम लेस देन। लेस देन का सबको भी पता होगा। इसको हम कहते हैं लेस देन और इक्वल टू। इसमें इसके साथ इक्वल टू का भी निशान आता है, तो इसलिए इसको लेस देन और इक्वल टू कहते हैं। इसको कहते हैं ग्रेटर देन। इसको कहते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, बिकॉज ग्रेटर देन के आगे इसमें इक्वल टू भी आता है। ये जो कंडीशंस है ये यूज होती हैं सेवरल वेज में। जो मोस्ट कॉमनली है इन इफ स्टेटमेंट और लूप्स एंड लूप्स। एंड इफ स्टेटमेंट राइट इन होता है यूजिंग करते हुए इफ कीवर्ड। मतलब इफ स्टेटमेंट, अगर आपने इफ स्टेटमेंट लिखना होता है। अब देखें, इसमें हमने एक वेरिएबल बनाया है ए के नाम का, जिसमें हमने 33 स्टोर किया है एज इंटीजर। फिर हमने बी वाला वेरिएबल बनाया है, उसके अंदर हमने 200 स्टोर किया है। फिर हमने उसकी नेक्स्ट लाइन में इफ स्टेटमेंट डिफाइन किया है, मेरा मतलब इफ कीवर्ड, जिसके अंदर हमने बोला है बी ग्रेटर देन का साइन का आपको सबको मतलब पता है, मतलब बी बड़ा है हमारे ए वाले वेरिएबल से, मतलब बी के अंदर जो वैल्यू है वो बड़ी है ए वाले वेरिएबल से। तो हाँ, ये सही है। फिर हमने सेमीकोलन लगा के एंटर दबाया, और फिर आप सोच रहे होगे ये हमने गैप दिया है। हाँ, ये गैप देना बहुत जरूरी है, क्योंकि इफ स्टेटमेंट हो गया, व्हाइल लूप हो गया, फॉर लूप हो गया, इनके बाद आपने स्पेस एक देना बहुत जरूरी है, वरना आपको इंडेंटेशन एरर देगा। सही है, आपने कुछ वाइट स्पेस छोड़ के आगे, वैसे भी अगर आप यहाँ पे सेमीकोलन लगा के एंटर दबाओगे ना, तो आपको यहाँ पे राइट नहीं करना, आपको ये यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली वीएस कोड आइडेंटिफाई कर देगा। फिर हमने लिखा बी इज ग्रेटर देन ए, तो अभी मुझे आउटपुट देगा बी इज ग्रेटर देन ए। लेट मी शो यू। सबसे पहले हम विजुअल स्टूडियो कोड में आ जाते हैं। एक नई विंडो क्रिएट कर देते हैं। एक फाइल क्रिएट करते हैं हम index.py के नाम की। ये फाइल आप कहाँ पे बनाना चाहते हो, मैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर बना रहा हूँ। यस, अब देखो, सबसे पहले हम ए वाला वेरिएबल बनाए जिसके अंदर हमने 33 लिख दिया। बी वाला वेरिएबल बनाए जिसके अंदर हमने 200 लिख दिया। अब हम इफ स्टेटमेंट डिफाइन करेंगे जिसके अंदर हम बी ग्रेटर देन ए, सेमीकोलन, एंटर। अब देखो, इसने खुद ही आइडेंटिफाई कर दिया, इसने मुझे आगे आगे यहाँ पे अब मुझे लिखना है जो लिखूंगा मैं। अब मैं प्रिंट कर दूंगा बी इज ग्रेटर देन ए। ये देखो, सेव ब्रांड। अब देखो देगा बी इज ग्रेटर देन ए। हाँ, क्योंकि बी एस है, बी बड़ा है ए से। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखूं ए बड़ा है बी से, तो अब देखो ये मुझे आउटपुट में देगा। अब मुझे कुछ आउटपुट नहीं में, और कुछ भी आउटपुट में नहीं देगा। ये देखा, क्यों कुछ भी आउटपुट क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि नहीं यार, पाइथन ने आइडेंटिफाई कर दिया है, नहीं यार, ए बड़ा नहीं है बी से, बी बड़ा है ए से। अगर मैं अभी यहाँ पे ग्रेटर देन का निशान लगाऊं, तो अब ये मुझे बी इज ग्रेटर देन ए देगा। ये देख सकते हो, आप समझ गए होगे अब आप लोग। सही है, तो अब हम लोग इधर आ जाते हैं नीचे। ये इन दिस एग्जांपल, इस एग्जांपल में हमने यूज किया हमने दो वेरिएबल्स ए और बी, विच आर यूज, ये लोग यूज करते हैं पार्ट ऑफ द इफ स्टेटमेंट, टेस्ट करने के लिए वेदर बी बड़ा है ए से। एस ए 33 है और जो बी है वो 200 है, तो हमें पता है कि 200 बड़ा है 30 से, तो हम प्रिंट करेंगे अपनी स्क्रीन पे दैट बी इज ग्रेटर देन ए। तो ये मुझे आउटपुट दे रहा था, मैंने आपको बता दिया। अब इंडेंटेशन, अभी मैंने आपको एक नाम लिया था इंडेंटेशन। अब ये क्या होता है देखिए,
पाइथन रिलाइज करता है ऑन इंडेंटेशन, वाइड स्पेस, वो भी बिगिनिंग ऑफ अ लाइन। अगर आपने डिफाइन करना अपना स्कोप इन द कोड के अंदर, आपकी जो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो ऑफ्टन यूज करती हैं कर्ली ब्रैकेट्स इस पर्पस के लिए। सही है। इस एग्जांपल में देखो हमने इफ स्टेटमेंट डिफाइन किया बिना इंडेंटेशन के, इट विल रिटर्न है। मतलब अगर आपको मैं दिखाऊं, देखो मैंने आपको एक इंडेंटेशन का नाम बताया था, अब पाइथन देखो खुद ही आइडेंटिफाई कर रहा है आपने यहाँ पे लिखना है, ये मुझे यहाँ से स्टार्ट नहीं कर रहा है। देखो मैं अगर एंटर दबाऊंगा ये यहाँ से अब स्टार्ट हो रहा है, देख सकते हो ये यहाँ से स्टार्ट, ये जो कर्सर है मतलब ये लाइन है मुझे यहाँ पे नहीं दे रहा, ये मुझे यहाँ पे दे रहा है, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे के लिखा है मैंने। तो देखो अगर मैं इसको शुरू में लिख दूं मिला के, तो अब ये देखो अब सेव करूंगा रन करूंगा एरर देगा, इंडेंटेशन एरर। ये यहाँ पे आप गौर करें इंडेंटेशन एरर। तो ये आपने याद रखना है हमेशा, अगर आपका इफ स्टेटमेंट बिना किसी इंडेंटेशन के होगा तो ये रेस करेगा एरर। आपने वाइड स्पेस जरूर देनी है बिगिनिंग के, सही है, बिगिनिंग में एक वाइड स्पेस जरूर देनी है इफ स्टेटमेंट के बाद, सही है, इसके इफ स्टेटमेंट जो आप डिफाइन करो उसके बाद, सही है। लेकिन उसके नीचे फिर आप अगर कुछ और लिखना चाहो इस तरीके से तो आप वो लिख सकते हो, सही है। ये देखो 830 अब मैं प्रिंट करूंगा ए को, इधर मुझे कुछ एरर नहीं देगा, ये देखो सेव रन, इधर मुझे कोई एरर नहीं देगा, देख सकते प्रिंट हो रहा है हमारा 30, देख सकते हो। बल्कि ऐसा करो वेरिएबल का नाम सी दे दो, सेव रन, देखो 30 दे रहा है, देख सकते हो। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। एलिफ, देखिए जो एलिफ कीवर्ड है, इस एलिफ कीवर्ड इज पाइथन्स वे, वो भी सेइंग अगर हमारी प्रीवियस कंडीशंस हैं वो नहीं हो बट नॉट ट्रू, फिर हम ट्राई करेंगे इस वाली कंडीशन को। देखो इस कंडीशन में हमने जब ए वाला वेरिएबल बना दिया बी वाला वेरिएबल, मतलब हमारा ए वाला वेरिएबल अब बी वाले वेरिएबल में सेम वैल्यू है तो हम भी 3 वैल्यू लिखेंगे। अब हम इफ डिफाइन किया हमने बी इज ग्रेटर देन ए, तो हालांकि गलत है, बी बड़ा नहीं है ए से, दोनों सेम है इक्वल है। हमने डिफाइन किया बी इज ग्रेटर देन ए, तो यहाँ पे हम एक एलिफ डिफाइन करेंगे, एलिफ ए इक्वल्स टू बी सेमीकोलन एंटर, फिर हम प्रिंट कर देंगे यहाँ पे ए एंड बी आर इक्वल, तो ये सही है, ए एंड बी आर इक्वल। तो देखो यहाँ पे अब हमारे पास दो स्टेटमेंट आ गए, सेव करूंगा रन करूंगा ए एंड बी आर इक्वल, ये मुझे देगा क्योंकि क्या ये सही है। इसमें इसने क्या किया है, जो एलिफ कीवर्ड इस एग्जांपल में ए इज इक्वल टू बी, मतलब ए इक्वल है बी से, सही है। सो हमारी जो पहली कंडीशन है वो ट्रू नहीं होगी, बट जो हमारी एलिफ कंडीशन है वो ट्रू होगी। सो हम प्रिंट करेंगे अपने स्क्रीन पे दैट ए एंड बी आर इक्वल, सही है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर यहीं पे मैं बी में लिख देता ए, मतलब इसने अब क्या किया है, इसको हटा दो बिल्कुल बी वाली को। देखो अब मैंने आपको जैसे कि बताया यहाँ पे हमने इस एग्जांपल में ए इक्वल टू बी, मतलब ए इक्वल है बी का, क्योंकि ए में भी 33 हुआ हुआ है, बी में भी 33 स्टोर हुआ हुआ है। तो हमारी जो पहली कंडीशन है वो ट्रू नहीं है, पहली कंडीशन जो हमने डिफाइन की है ये हमारी पहली कंडीशन है, ये ट्रू नहीं है। इसमें हमने लिखा बी इज ग्रेटर देन ए, तो ये ट्रू नहीं है। बट लेकिन जो हमारी अब अगर आप एलिफ कंडीशन पे गौर करो, ये कंडीशन ट्रू है क्योंकि इसमें लिखा हुआ है ए एंड बी आर इक्वल, तो इसलिए जो हमारी एलिफ कंडीशन है वो ट्रू है। सो हम प्रिंट करेंगे अपनी स्क्रीन पर दैट ए एंड बी आर इक्वल। सो ये आपको समझ आ गया होगा। एल्स, देखिए जो एल्स कीवर्ड है वो कैचेस करता है कोई सी भी एनीथिंग जो नहीं कैच की जाती बाय प्रीसीडिंग कंडीशंस। देखो इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने लिखा है ए जिसके अंदर हमने स्टोर किया है 200, फिर हमने एक बी वाला वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हमने स्टोर किया 33। तो मैंने इफ स्टेटमेंट डिफाइन किया, मेरी पहली कंडीशन है इफ की जिसके अंदर हमने बोला बी इज ग्रेटर देन ए, और फिर हमने लिखा बी इज ग्रेटर देन ए, तो ये वाली जो हमारी कंडीशन है वो है रॉन्ग, सही है। तो मैं इसको ना जरा उसमें कर दूंगा रेड में, क्यों, क्योंकि रॉन्ग कंडीशन है ना, सही है। फिर हमारी दूसरी कंडीशन है इसके अंदर हमने एलिफ वाली हमारी दूसरी कंडीशन है जिसके अंदर ए एंड बी आर इक्वल हमने लिखा है, तो ये कंडीशन भी रॉन्ग है। कौन सी है, ये कंडीशन भी रॉन्ग है क्योंकि ए और बी इक्वल नहीं है। फिर हमने एल्स की बट हमने तीसरी कंडीशन है, ये तीसरी कंडीशन हमारी सही है। अब ये हमारी तीसरी कंडीशन इसलिए सही है क्योंकि इसमें हमने लिखा हुआ है ए ग्रेटर देन बी, ए एज ग्रेटर मतलब ए बड़ा है बी से, और ये सही है।
तो अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ मुझे आउटपुट में क्या देगा। एक तो हमने लिखा 200 लिख देते हैं, आप एल्स लिख देते हैं ए इज ग्रेटर देन बी, प्रिंट, और यहाँ पे हम लिख देते हैं ए इज ग्रेटर देन बी। आप देखो सेव करूंगा, रन करूंगा, आउटपुट में इज ग्रेटर देन बी दे देगा, ये देख सकते हो यहाँ पे आप। तो ये अब आपको समझ आ गया होगा क्या काम होता है एल्स कीवर्ड भी। एक आपकी पहला होता है इफ, एक होता है एलिफ और एक होता है एल्स। अब नीचे आते हैं इस एग्जाम्पल में, अगर आपको वापसी समझा के चलूँ, इस एग्जाम्पल में जो ए है वो बड़ा है बी से, तो हमारी जो पहली कंडीशन है वो नहीं होगी ट्रू, लेकिन ऑल्सो जो हमारी एलिफ की कंडीशन है, एलिफ कंडीशन भी ट्रू नहीं है। मतलब जो हमारी पहली कंडीशन है वो भी ट्रू नहीं है क्योंकि उसमें बी इज ग्रेटर देन लिखा हुआ है, और जो हमारी एलिफ की कंडीशन है वो भी ट्रू नहीं है क्योंकि उसमें ए और बी इक्वल लिखा हुआ है, हालांकि ए बड़ा है बी से। तो हम लोग गो ऑन करेंगे विद एल्स कंडीशन और प्रिंट करेंगे अपने स्क्रीन पे दैट ए इज ग्रेटर देन बी। सही है क्योंकि ए इज ग्रेटर देन बी, हाँ ये सही है क्योंकि ए में 200 स्टोर हुआ हुआ, बी में 33। you can also have an else without elif, मतलब आपके पास else आ सकता है बिना एलिफ के। अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखो आप else लिख सकते हो बिना किसी एलिफ के, लिख सकते हो, फिर भी आउटपुट देगा। सही है। शॉर्ट हैंड इफ यू हैव, अगर आपके पास ओनली एक, आपके पास अगर सिर्फ एक स्टेटमेंट है एक्सक्यूट करने के लिए, तो आप पुट इट कर सकते हो ऑन द सेम लाइन एज द इफ स्टेटमेंट। वन लाइन इफ स्टेटमेंट मतलब आप एक लाइन में ही वन स्टेटमेंट एक्सक्यूट कर सकते हो, मतलब इसको कहलाते हैं शॉर्ट हैंड इफ। सही है। इस तरीके से देखो आपने इस तरीके से आप कर सकते हो। यहाँ पे इधर आ जाते हैं ए इक्वल टू बी, फिर प्रिंट कर सकते हो आप ए इज ग्रेटर देन बी। देखो सेफ रन, आउटपुट में ए इज ग्रेटर देन बी दे रहा है, तो इसको कहते हैं शॉर्ट हैंड इफ। सही है। आप मतलब एक ही लाइन में ये सब इफ स्टेटमेंट डिफाइन कर सकते हो और प्रिंट भी कर सकते हो। अब आता है शॉर्ट हैंड इफ एल्स। इफ यू हैव, अगर आपके पास सिर्फ एक स्टेटमेंट है एक्सक्यूट करने के लिए, इफ यू हैव ओनली वन स्टेटमेंट टू एक्सक्यूट, वन फॉर इफ, वो भी एक इफ के लिए, और वन फॉर एल्स, तो आप पुट इट कर सकते हो वो भी सेम लाइन के ऊपर, ये भी वन लाइन इफ एल्स स्टेटमेंट। देखो वन लाइन में आप इफ एल्स स्टेटमेंट डिफाइन कर सकते हो इस तरीके से। देखो प्रिंट ए, देखो यहाँ पे इफ ए ग्रेटर देन बी, सेमीकोलन एंटर, और फिर सॉरी सेमीकोलन एंड एल्स प्रिंट बी, सेव रन। देखो आउटपुट देगा ए, ये देख सकते हो क्योंकि ए बड़ा है बी से, मतलब इसमें थोड़ा डिफरेंट है। सही है। मतलब एक लाइन में शॉर्ट हैंड इफ एल्स डिफाइन करना। जो टेक्निक इज नोन एज टेनरी ऑपरेटर्स और कंडीशनल एक्सप्रेशन। ओके, ये टेक्निक है, इसको आप कह सकते हो ऐसा टेनरी ऑपरेटर या फिर कंडीशनल एक्सप्रेशन। यू कैन हैव मल्टीपल एल्स स्टेटमेंट, और आपके पास बहुत से मल्टीपल एल्स स्टेटमेंट हो सकते हैं ऑन द सेम लाइन। वन लाइन इफ एल्स स्टेटमेंट, वो भी तीन कंडीशन के साथ। ये देखो ये हमने वन लाइन में इफ एल्स कंडीशन, इसमें हमने वन लाइन में क्या किया हुआ है, इफ एल्स स्टेटमेंट डिफाइन किया हुआ है तीन कंडीशंस के साथ। एंड फिर आता है हमारा एंड कीवर्ड। एंड कीवर्ड इज लॉजिकल ऑपरेटर है, यूज होता है कंबाइन करने के लिए आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट्स। टेस्ट, अगर आपने टेस्ट करना है अपना इफ ए इज ग्रेटर देन बी और इफ सी इज ग्रेटर देन ए, देख सकते हो मतलब ये एंड कीवर्ड के थ्रू चेक कर सकते हैं। मतलब मैंने एंड लगा के मैंने एंड कीवर्ड लगाया, मैंने एंड कीवर्ड से इससे पूछा है कि मुझे बताओ ए बड़ा है बी से या सी बड़ा है ए से, मतलब ए बड़ा है बी से या फिर सी बड़ा है ए से, तब ये मुझे सी देगा। क्यों देखे दे रहा है बोथ कंडीशन आर ट्रू, क्योंकि ए भी बड़ा है बी से। अगर आप देखो ए में 200 है और बी में 33 है, अब सी बड़ा है ए से क्योंकि सी में 500 है, ए में 200 है, तो इसलिए इसने दिया बोथ कंडीशंस आर ट्रू। एक आता है और कीवर्ड, ये भी एक लॉजिकल ऑपरेटर है, आप यूज कर सकते हैं कंबाइन करने के लिए कंडीशनल स्टेटमेंट्स। फॉर एग्जांपल अगर आपने टेस्ट करना आपका ए ग्रेटर देन बी है या फिर ए इज ग्रेटर देन सी, तो अब देखो आउटपुट में देगा एटलीस्ट वन कंडीशन इज ट्रू, मतलब कह रहा है एटलीस्ट वन कंडीशन इज ट्रू।
मतलब ए बड़ा है बी से, ये तो पहली वाली तो गलत है, सॉरी पहली वाली तो सही है, जो दूसरी वाली है वो गलत है। तो इसलिए इसने मुझे आउटपुट में दिया एटलीस्ट वन कंडीशन इज ट्रू, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है ए इज ग्रेटर देन बी, दूसरी वाली कंडीशन जो गलत है, क्योंकि ए में 200 स्टोर किया हुआ है, सी में 500। सही है। तो अब आता है नॉट कीवर्ड। नॉट कीवर्ड एक लॉजिकल ऑपरेटर है, यूज होता है रिवर्स करने के लिए आपका रिजल्ट ऑफ द कंडीशनल स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने टेस्ट करना है आपका ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, मतलब आपका जो ए है वो नहीं है बड़ा बी से, तो आप इस तरीके से आपको आउटपुट में दे देगा ए इज नॉट ग्रेटर देन बी। देखो ए इज नॉट ग्रेटर देन बी देख सकते हो, क्यों? क्योंकि ए में 33 स्टोर हुआ हुआ, बी में 200, तो ऑब्वियसली सी बात है ए तो बड़ा नहीं है बी से। तो नेस्टेड इफ, यू कैन हैव इफ स्टेटमेंट्स इनसाइड इफ स्टेटमेंट्स के अंदर, ये कहलाती है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, मतलब आप इफ स्टेटमेंट के अंदर ही इफ स्टेटमेंट डिफाइन कर सकते हो। देखो इस एग्जांपल में, देखो इस एग्जांपल में हमने इफ स्टेटमेंट डिफाइन किया है, उसके अंदर ही हमने इफ स्टेटमेंट भी डिफाइन किया हुआ है, देख सकते हो। अब आउटपुट में देगा अबव 10 एंड ऑल्सो अबव 20, ये देख सकते हो। मतलब ये जो हमारा 41 है वो अबव है 10, सॉरी अबव 10 है, सही है, मतलब बड़ा है 10 से। फिर ये ऑल्सो अबव 20 से भी बड़ा है हमारा एक्स वाला वेरिएबल, लेकिन बट नॉट अबव 20, मतलब 20 से अबव नहीं है। सही है। इसमें हमने पूछा है एक्स वाला वेरिएबल बड़ा है 20 से, तो उसने मुझे दे दिया एंड ऑल्सो अबव 20। सही है। तो इस तरीके से, और मैंने इससे पूछा एक्स वाला जो वेरिएबल है जिसके अंदर 41 स्टोर हुआ है वो बड़ा है 10 से, इसने बोल दिया अबव 10, हाँ ऊपर है 10 से। सही है। तो पास्ट स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट कैन नॉट बी एम्प्टी, बट इफ यू फॉर सम रीजन आपके पास एंड इफ स्टेटमेंट है बिना किसी कंटेंट के, आप पुट इट इन कर सकते हैं पास्ट स्टेटमेंट के अंदर, अवॉइड गेटिंग एन एरर। मतलब अगर आपके इफ स्टेटमेंट के अंदर कुछ भी आपने नहीं लिखा, तो आप उसके बाद पास्ट स्टेटमेंट डिफाइन कर सकते हो, एरर नहीं आएगा आपके पास। अगर मैं पास्ट स्टेटमेंट नहीं डिफाइन करूंगा तो आपको एरर देगा, देख सकते हो इंडेंटेशन एरर। अगर पास्ट डिफाइन कर दोगे तो अवॉइड करेगा गेटिंग एन एरर। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, जिसके अंदर हमने इफ एल्स के बारे में जाना है। तो चलो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, इसके अंदर हम पाइथन मैच के बारे में जानेंगे। सो फॉर टुडे, गुड बाय।